तो नमस्ते, मेरा नाम है जुनाकली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो हिरन प्रेमियों, आज के इस चलचित्र में जैसे कि शीर्षक पढ़कर आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि मैं कोई जानकारी नहीं देने वाला हूं, बल्कि अपने साथ हुए एक व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों के सामने साझा करने वाला हूं। और मैं कई दिनों से इस बात पर विचार कर रहा था कि इस मुद्दे पर एक चलचित्र बनाने की मुझे शायद अति आवश्यकता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और बाकी सारी डिटेल इस चलचित्र के अंदर आप लोगों को समझाऊंगा। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी ब्लैक बक के। वैसे YouTube वीडियो चलाते चलाते मुझे कई तरह के कमेंट्स देखने को मिलते हैं और उनमें से ना ज्यादातर प्रश्न जो मुझसे पूछे जाते हैं वो इस तरह के होते हैं कि भाई आप यहां कब आओगे। मेरा मतलब या तो आपके जगह या तो पंजाब हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, या फिर उसके नीचे MP हो सकता है। उस जगह का नाम मेंशन रहेगा और फिर उसके साथ आप ये पूछ रहे हो कि मैं यहां पे कब आऊंगा और इंडिया आने का क्या मेरा कोई प्लान नहीं है, क्या इंडिया वालों से पैसे कमा के मैं तुर्की, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में उड़ा रहा हूं। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि आप लोगों को पता होगा कि मैं इस दिसंबर जनवरी में तुर्की यात्रा पर निकल गया था। वैसे और एक जानकारी आप लोगों, शायद आप लोग जानना भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन फिर भी एक जानकारी बता देता हूं कि तुर्की ट्रैवल पोस्ट डालने के बाद मेरे 200 से 300 सब्सक्राइबर्स ने मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले गए। हाँ जी हाँ, मतलब मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, अनसब्सक्राइब करके चले गए। और फिर उसके नीचे इस तरह के कमेंट आए कि ऐसे लोगों का ये काम होता है, इंडिया वालों से पैसे कमाओ और इंडिया के दुश्मन देश जाके पैसे उड़ाओ। देखो, मैं इस वीडियो में कूटनीतिक चीज पर नहीं जाऊंगा क्योंकि कूटनीतिक मामला ये ऊपर वालों का मामला होता है, मेरे बात करने वाला मुद्दा नहीं है। बस मैं इतना समझाना चाहता हूं कि उस वक्त में हालत ऐसी थी कि एक तो कोरिया से इंडिया जाने का टिकट का दाम ही इंडियन रुपए के हिसाब से 90,000 था। 90,000, कोई मजाक लगा रखा है। और चलो ठीक है, 90,000 अगर मेरे हाथ में होते भी तो उस वक्त की हालत कुछ ऐसी थी कि भारत में एंट्री करने के लिए मात्र 1 महीने का वीजा मिलता था और उस 1 महीने के वीजा में भी हमें 1 हफ्ते तक होटल में क्वारंटीन में रहना पड़ता। आप लोग समझ सकते हो, इंडिया जैसे बड़े देश को घूमने के लिए इसका मतलब यह बचता है कि मेरे हाथ में सिर्फ तीन हफ्ते बचते हैं। 3 हफ्ते इंडिया जैसे विशाल देश को घूमने के लिए काफी है नहीं ना। अगर इंडिया वाले कभी बोले कि वो 3 हफ्ते में तुम पूरा इंडिया घूम के दिखाओ तो वो नहीं घूम पाएगा। और 90,000 दे के 1 हफ्ते तक क्वारंटीन में रह के सिर्फ 3 हफ्ते के लिए जाने से अच्छा मैं सही वक्त का इंतजार करता। क्योंकि मैं इस बात पे बिलीव करता हूं कि इंसान की जो नजरिया होती है ना, इंसान की नजरिया हमेशा एक ही जगह पर सीमित बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। जैसे कि मैं इंडिया 5 बार जा चुका हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं हर बार इंडिया ही जाता रहूंगा भाई। ऑफकोर्स मुझे अभी भी इंडिया की याद आती है। ऑफकोर्स मुझे अभी भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे मैं नहीं गया हूं, जहां पे मेरा जाने का मन करता है, लेकिन हर एक चीज का सही वक्त होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने हिंदी सीखना स्टार्ट किया था 2013 में। 2013 में मैंने हिंदी सीखना स्टार्ट किया और उस वक्त मैं मात्र 15 साल का बच्चा था। और कोरिया में जो मेरा मतलब बच्चे की स्कूल टाइम जो खत्म हो जाता है ना, जो बच्चे अपनी मर्जी से अपनी स्वतंत्रता के साथ जो कुछ कर सकता है, वो उम्र कम से कम उनके 18 या फिर उनके 19 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। तो 15 साल से मेरी इंडिया जाने की इतनी ज्यादा इच्छा थी कि मैंने इंडिया जाने के लिए उस वक्त सही टाइम का इंतजार किया और वो 4 साल के लिए। 4 साल तक मैंने इंडिया जाने के लिए सही टाइम का इंतजार किया और 4 साल इंतजार करने के पश्चात मेरे हाथ में जब पासपोर्ट आए, और उस वक्त आप लोगों को भी पता है कि फ्लाइट का टिकट इतना महंगा नहीं था, तो दोनों में अपने हाथों से करके जब इंडिया चला गया तो मुझे उस सही वक्त का फल मिला। तो मैंने अभी तक ये लाइफ में ये चीजों का अनुभव किया है कि अगर आप कोई भी काम जल्दबाजी में करते हो ना, कोई भी काम अगर आप जल्दबाजी में करते हो तो उसका मजा नहीं आता और फिर बाद में जाकर आप पछताते हो। ऐसा नहीं है कि मैं अभी तुर्की, उज्बेकिस्तान की भाषा सीख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि भारत के प्रति मेरी इच्छा खत्म हो गई है। और हाँ, बहुत सारे लोगों को यह गलतफहमी होती है कि मैं YouTube के पैसों से घूम रहा हूं। एक्चुअली सच्चाई यह है कि YouTube की जो इनकम होती है ना, YouTube की इनकम इतनी है ही नहीं कि मैं एक बार का जो घर का रेंट भरता हूं ना उसमें खत्म हो जाता है। मेरे घर का रेंट क्या है मैं अपने पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं, घर होम टूर वाले वीडियो में, अब उसमें जाकर देख लेना।
कई लोगों को ये गलतफहमी होता है कि मैं YouTube के इनकम से अपने वो सारे वो ट्रैवल का खर्चा निकालता हूं। काश ऐसा होता यार, मैं भी चाहता हूं कि YouTube इतना पैसा दे, इतना मुझे इस चैनल पर पैसा मिले कि मुझे कहां जाना है, अगली बार किस होटल में रुकना है, ये सारी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। YouTube इनकम इतना नहीं है कि यहां से एक जगह का टिकट जुटाना भी मुश्किल है। मैं खुद का काम करता हूं, खुद ट्यूशन पढ़ाता हूं और फिर उसके अलावा भी मेरा बहुत काम है। तो इस तरह के काम करते करते मैं अपने रूम का रेंट भी भरता हूं, अपने लिए सेविंग भी करता हूं और कॉलेज के फीस भी देता हूं, और उसमें जो बचता है ना, मैं उसमें से घूमने निकल जाता हूं। और जैसे आप लोगों को पता है कि इंडिया के जो टूरिस्ट वीजा होता है ना, इंडिया का टूरिस्ट वीजा को शुरू हुए मात्र अभी 3 महीने ही हुए हैं। 3 महीने पहले मेरा कॉलेज शुरू हो गया और अभी मेरा कॉलेज चल रहा है। और आप लोगों को तो पता है कि कॉलेज चलते चलते मैं अपनी कॉलेज छोड़ के किसी दूसरे देश तो नहीं जा सकता। और अभी जो दूसरा डेस्टिनेशन आ रहा है, कई बार अपना नाम तो ले चुका हूं, उज्बेकिस्तान, वहां जाने के लिए मैं दिन रात पल पल तरस रहा हूं। लेकिन मेरा मन करता है कि अभी के अभी मैं कॉलेज की क्लास छोड़ के उस देश में चला जाऊं, लेकिन आप लोगों को भी पता है कि यह नहीं हो सकता। हर चीज के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। और आप लोग भी जानते हो कि समर में वहां इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि मैं ना और सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। मतलब इंडिया घूमने के लिए और जो सही वक्त होता है, मुझे लगता है कि 5 बार जाके मैंने इंडिया के कई शहर देख लिया, लेकिन मैं ये कभी नहीं बोलता कि मैंने पूरा इंडिया देख लिया, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश है कि कोई भी बंदा अपने जीवन काल का पूरा समय लगा भी दो ना, तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। भारत के लोग अपने पूरे लाइफ में भारत नहीं देखते यार। मैं कहां विदेश का बंदा, मैं पूरा कहां देख सकता हूं। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब तक मेरी लाइफ है तो दुनिया में बहुत सारे जो खूबसूरत स्थान होते हैं ना, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे फोटो देख रहे हो, इंडिया के अलावा भी बहुत सारी जगह से खींची हुई फोटो है। इतने सारे फोटो खींचूंगा, इंडिया में भी जाऊंगा और फिर इंडिया के अलावा भी बाकी जो इतने अच्छे अच्छे देश है, जैसे ताजिकिस्तान है, अफगानिस्तान है और फिर ईरान है, अजरबैजान है, ऐसे देशों में मेरी ज्यादा दिलचस्पी है। मेरा मतलब अमेरिका, यूके जैसे देशों में मेरा पता नहीं कहां से कोई दिलचस्पी है ही नहीं। मेरे स्थान वाले देश में ज्यादा मेरी दिलचस्पी है। तो अभी हम लोगों को इतनी जो कम जवानी मिलती है ना, इतनी कम जवानी, इतने कम घूमने का हमें समय मिलता है, उसी समय को मैं बहुत अलग अलग देश, अलग अलग जगह जाके मैं स्पेंड करना चाहता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैंने इंडिया को अपने मन से भुला दिया। इंडिया जाने का मेरा कोई प्लान नहीं है भाई, बहुत है। इंडिया में दार्जिलिंग, चंदेरी, मेघालय, असम जैसी जगह तो मैंने अभी तक देखा ही कहां है, नहीं देखा है। ऐसी जगह देखने के लिए ही सही मुझे वापस इंडिया आना है, बस मुझे उसके लिए सही समय का इंतजार है। यानी कि जब इंडिया के हालात थोड़ी बहुत सही हो जाए और जब इंडिया के फ्लाइट का टिकट थोड़ा बस रीजनेबल हो जाए ना, बस फ्लाइट का टिकट थोड़ा रीजनेबल हो जाए और जब मौसम भी सही हो, जब सही वक्त आएगा, तो मेरे कदम अपने आप इंडिया की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मेरे व्यक्तिगत जानकारी का कुछ पता चल गया होगा। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है और क्राइम रहना है और पेट्रोल रहना है। अनूप सोनी का आशीर्वाद आपके सर पर बने रहे। जय साउथ कोरिया और जय हिंद। सीख एक को, सबक सबको।